आपके झूठ लफाजियों को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। छोटा सा जवाब अब आप वैसी नाव हैं अजय जो कभी जी भी डूबने वाली है, तो किसी का भी सहारा लेने को तैयार है। ओबीसी 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 लगाते रहिएगा ना। जवाब दीजिए अतुल, छोटा सा। देखिए इनके मुंह से जो है ना असलियत जो है ना, वो बगल में छुरी जो है ना बाहर निकल ही गई आज। और इनको ये मैं याद दिला दूं कि ये अडवाणी जी थे जिन्होंने बीपी सिंह जी के सपोर्ट जो है वो सपोर्ट मंडल आयोग लागू करने के लिए हटा लिया था। ये इतिहास भी मैं उन्हें याद दिला दूं। और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस से, उन्होंने उसको लागू किया। ये बात ये भूल नहीं सकते। और ये बात ये भी नहीं भूल सकते कि देश की अभिनेत्रियां, उनका भी अपना एक मुकाम है, ऐसा नहीं कि मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन देश की अभिनेत्रियां चलती है, देश की राष्ट्रपति नहीं चलती, वो संसद की प्रमुख है। इस देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है, लेकिन मुर्मू जी को वहां स्थान नहीं मिलता है। मंदिर में जब कुछ हुआ था उनके साथ, मंदिर में जाने से उनको मना कर दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर जूं नहीं रहती है, एक शब्द नहीं निकालते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह धमकी देता है इन्हें, महिलाओं को शोषण करने वाला, लेकिन वो आज भी सांसद बना हुआ है और चैलेंज करता है। मैं क्रिकेट भी खेलना आता है, कबड्डी भी खेलना आता है, थोड़ा तो मारामारी भी करूंगा, किसकी हिम्मत है मेरे टिकट काटने की। ये इनका महिलाओं का प्रेम है। ये बात करेंगे हमारे साथ। 1991 में डिफेंस में कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार जी मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, तब महिलाओं को आरक्षण दिया था। इस महाराष्ट्र में महिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज की डिबेट हल्ला बोल में आज अतुल पाटिल और अजय आलोक के बीच हुई है। महिला आरक्षण के बिल को लेकर के दोनों में तीखी बहस हुई। तो ये आइए देखते हैं पूरी वीडियो। और इस वीडियो में अजय आलोक और अतुल पाटिल के बीच में डिबेट। तो शुरू करते हैं पूरी वीडियो। जी समझाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा तो घबराए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। आप रुक जाइए, अब अपनी दूसरी पारी का इंतजार कीजिएगा, मैं लौटूंगी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पाटिल साहब, आपके लिए आपको लग रहा है कि आपके पास सबसे धारदार हथियार जो बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण पर वार कर सकता है वो है जाति। इसीलिए जाति जनगणना, ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। वरना आप भी महिला आरक्षण बिल लाए थे, तब आप लोगों के ये ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे कि ओबीसी को शामिल करना चाहिए। लेकिन अब आपको लग रहा है 24 में यही वो हथियार है जिसे हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर वार कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे जो स्किन टाइप स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स के, अजय आलोक जी, जो बहुत पढ़कर आते हैं, बीजेपी की बहुत पढ़ाई होती है, उन्हें ये नहीं मालूम कि मीना एससी में नहीं, मीना एसटी में आता है। ये तो पहली उनकी गलती है। मीना एसटी में आता है, एससी में नहीं आता है। मीना इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। दूसरा एसटी बोला था भाई साहब, मेजोरिटी एससी बोला आपने, रिवाइंड करके देख लो। तो अभी करेक्ट मत करो, आपने गलती कर ली है। तो ये देखिए कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी, अभी यादवों की, कुर्मियों की, नीचे से अलग अलग बातें करके ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी का खेल जो है ये बराबर ला रहे हैं। यार हम यही करें, यही मनुवाद है कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी करो और फिर वो ब्राह्मणवाद लाके यहाँ पर ला दो। ये इनकी नीति है। फिर उन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक है ना, लेकिन एनसीबीसी पहले नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले था, अच्छे से काम कर रहा था। इन्हें ये नहीं पता कि 1993 में जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उसके साथ 10% का ईडब्ल्यूएस भी लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया था। तो हमने ही सब कुछ किया है। और कांग्रेस 1947 में आजादी दिलाने के बाद सत्ता में आई तो 1947 में जन्म होते बराबर ही डिग्री की सर्टिफिकेट जो है वो हाथ में रख देनी चाहिए थी, इन्होंने कहा। एक ईमानदारी देखिए, इन्होंने बाप वगैरह निकाला है राहुल जी का, ठीक है, उन्हीं के बदौलत खड़े हैं यहाँ पर। प्रमोद महाजन जी को भी जाते जाते उनकी तारीफ करनी पड़ी थी, जो काम राजीव जी इस देश के लिए करके गए हैं, और शहादत भी दे दी है। तो इनको कहने दो, इनकी भाषा, इनकी मर्यादा, बात करने का लहजा, संसद से गली तक सब देख रहे हैं और आज टीवी पर भी देख लिया है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो जो काम हुए हैं उसकी आगे की बात है। अब वही राहुल जी है, वो कहते हैं कि 2010 में हमने ओबीसी में महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, वो गलत था। ये मानने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। हाँ, हुई थी गलती, लेकिन आज अगर हम ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये कैसे महिला आरक्षण मिलेगी? और अगर हम जातिगत जनगणना नहीं करते तो फिर जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो फिर रिसोर्सेज का अलोकेशन जो है वो इक्वली और इवनली कैसे होगा? अतुल जी, फिर यही करें। नहीं, मेरी एक ही बात बस। आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना सर। थोड़ा सा तो हम लोगों के भी सवाल का आप सम्मान रख लीजिए। और एक बार ये ग्राफिक्स भी देखिए कि 15% पर कांग्रेस सिमट गई 14 और 19 के चुनाव में ओबीसी वोट में, और 44% पर बीजेपी पहुंच गई। एक बार फिर से ग्राफिक्स दिखा दीजिए, इसकी वजह क्या है? क्या समझ में आता है आपको? और मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। अब यही हथियार आपको दिख रहा है अगर आपको बीजेपी को हराना है। देखिए, न्याय की बात करना अगर हथियार है तो हाँ, हथियार है। न्याय दिलाने की बात है तो आज 75 साल के बाद अगर न्याय की बात होती है तो उसमें गलत क्या? तो राजीव गांधी जी की इन्होंने बात कही, उन्होंने विरोध नहीं किया था, इन्हें याद नहीं है।
देख लीजिएगा घर में जाकर इंटरव्यू। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी शिक्षा नहीं है, कुछ गिने चुने लोग ही इसका फायदा लेंगे, जैसा कि कुछ कुछ जातियों ने इस देश में अब तक फायदा लिया था। ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा समय नहीं आया है, तो समय से काम करना यानी विरोध करना, ये इनकी भाषा होगी। जाकर एक बार से इंटरव्यू देख लीजिए। तो ये बात जो चल रही थी अंजना जी, देखिए आप जैसी महिलाएं हैं जो अपने बलबूते पर, अपनी होशियारी से, अपनी मेहनत से, अपने कष्ट से यहाँ तक, संघर्ष से यहाँ तक आई है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे, उन्हें लाना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे क्या आलोक जी नए नए बीजेपी में आए, नया नारा दे दिया उन्होंने संजय जी। लोगों की ठीक है, खड़गे साहब ने बनाई, नहीं, मुझे 16 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया, वो भी कोई इंपॉर्टेंट पद नहीं। ठीक है, ये तो दिमाग में मंडल और दिल में ख्याल ही कमंडल नहीं करते हैं। सरकार में क्या देंगे आप? एक सेकंड, आपके झूठ लफाजियों को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। छोटा सा जवाब अब आप वैसी नाव हैं अजय जो कभी जी, भी डूबने वाली है, तो अजय किसी जी, का भी लगातार सहारा नहीं। लेने को तैयार है। मिस्टर आलोक, ओबीसी 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 लगाते रहिएगा ना ओबीसी का। जवाब दीजिए अतुल, छोटा सा। देखिए इनके मुंह से जो है ना असलियत जो है ना, वो बगल में छुरी जो है ना बाहर निकल ही गई आज। और इनको ये मैं याद दिला दूं कि ये अडवाणी जी थे जिन्होंने बीपी सिंह जी के सपोर्ट जो है, वो सपोर्ट मंडल आयोग लागू करने के लिए हटा लिया था। ये इतिहास भी मैं उन्हें याद दिला दूं। और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस से, उन्होंने उसको लागू किया। ये बात ये भूल नहीं सकते हैं। और ये बात ये भी नहीं भूल सकते कि देश की अभिनेत्रियां, उनका भी अपना एक मुकाम है, ऐसा नहीं कि मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन देश की अभिनेत्रियां चलती है, देश की राष्ट्रपति नहीं चलती। वो संसद की प्रमुख है। इस देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है। लेकिन मुर्मू जी को वहां स्थान नहीं मिलता है। मंदिर में जब कुछ हुआ था उनके साथ, मंदिर में जाने से उनको मना कर दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर जू नहीं रहती है, एक शब्द नहीं निकालते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह धमकी देता है इन्हें, महिलाओं को शोषण करने वाला, लेकिन वो आज भी सांसद बना हुआ है और चैलेंज करता है। मैं क्रिकेट भी खेलना आता है, कबड्डी भी खेलने आता है, थोड़ा तो मारामारी भी करूंगा, किसकी हिम्मत है मेरी टिकट काटने की। ये इनका महिलाओं का प्रेम है। ये बात करेंगे हमारे साथ। 1991 में डिफेंस में कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार जी मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, तब महिलाओं को आरक्षण दिया था। इस महाराष्ट्र में महिलाओं को 50% आरक्षण है लोकल बॉडीज में, और पहला सत्ता संपत्ति का अधिकार जो है इस महाराष्ट्र में दिया था, पहला महिला धोरण आया था। तो ये ना सिखाए, लाया हमने ही था, आपने क्यों नहीं लाया। और आप अभी, आपको मौका है, हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ में हैं, आपको मौका है, दे दीजिए 33% महिलाओं को भी कोटा विदिन कोटा, क्या तकलीफ है। हो गया, ठीक है, अब रुक जाइए। अब आप दोनों के पास थोड़ा सा रुक कर आएंगे, अन्य मेहमानों के पास जाने दीजिए। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए ये सिर्फ एक, मैंने ये प्रश्न क्यों किया था उनसे, मैंने ये पूछा कि ओबीसी को हथियार बनाकर जातिगत जो पॉलिटिक्स होती है, कास्ट पॉलिटिक्स, उसको आधार बनाकर वार कर रहे हैं। लेकिन कई नेता ऐसे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे खुद लोहिया हो, जो ये मानते थे कि जातिवाद की राजनीति को जानबूझकर हवा देना या उसके आग में देश को झोंकना सही नहीं है। क्या उसको सिर्फ सत्ता में 2024 में बीजेपी को बेदखल करने के लिए फिर से सुलगाना सही होगा? धन्यवाद। तो आपने देखी पूरी डिबेट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।